दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस नोटिफिकेशन बेल को दबाकर आप ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। Dear students, once again you are most welcome in Ideal Progressive Schools channel। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 से इंग्लिश में सेकेंड चैप्टर, आपने इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर या लेटर टू गॉड, और फिर एक पोयम द डस्ट ऑफ स्नो, और फिर सेकेंड इंग्लिश से अपने या टाइप ऑफ सर्जरी पढ़ लिया है। उसका क्वेश्चन आंसर भी आपको करवा दिया गया है व्हाट्सएप के माध्यम से, और उम्मीद है कि आप उन सारे क्वेश्चन आंसर्स को आप कंप्लीट कर चुके होंगे। तो चलिए आज हम आपके टेक्स्ट बुक से सेकेंड चैप्टर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो इस चैप्टर को आज हम शुरू करते हैं। लेकिन इस शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखें। ये आप पूरे वीडियो को नहीं देखते हैं, 1 मिनट 2 मिनट देख करके छोड़ देते हैं। ऐसा ना करें, पूरे वीडियो को देखा करें, तभी आपको पूरा स्टोरी समझ में आएगा। कोई जरूरी सिर्फ इंग्लिश के ही पूरे वीडियो को देखने, सारे सब्जेक्ट्स के जितने सारे आपके पास जा रहे हैं मैटर, उन सारे सब्जेक्ट्स के पूरे वीडियो को आप देखा करें, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ पाएगा। तो चलिए आज हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये स्टोरी है नेल्सन मंडेला का, और इस स्टोरी के राइटर हैं, वैसे कहा जाए तो ये कोई स्टोरी नहीं है, ये आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला का, जिसे नेल्सन मंडेला ने लिखा है एक पुस्तक। उसी पुस्तक से, उनकी उस ऑटोबायोग्राफी से, जिस पुस्तक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो उस पुस्तक से, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से, इस एक भाग को आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में शामिल किया गया है। वो पूरी पुस्तक आप नहीं है, उसमें से एक भाग को आपके कोर्स में शामिल किया गया है। तो देखिए किस बारे में आपको पढ़ना है, नेल्सन मंडेला के किस चीज के बारे में आपको पढ़ना है। आगे शुरू करते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन्हें हम स्पष्ट कर लेते हैं। ये सबसे पहले है, बिफोर यू रीड, apartheid is a political system that separates people according to their race. Apartheid, what is the meaning of apartheid? Apartheid means रंग भेद, रंग भेद की नीति। आप जानते हैं साउथ अफ्रीका में 1994 से पहले एक बहुत ही दयनीय, बहुत ही क्रूरता पूर्ण प्रथा था, और वह था अपार्थाइड सिस्टम, यानी कि रंग भेद की नीति, नस्ल भेदी नीति। तो उसके जो हीरो थे, उस नस्ल भेदी नीति को से साउथ अफ्रीका को मुक्ति दिलाने में जो मुख्य भूमिका निभाए वह थे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला का साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में वही स्थान है जो स्थान हम अपने देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को देते हैं। उस वही स्थान साउथ अफ्रीका में ठीक नेल्सन मंडेला को प्राप्त है। तो नेल्सन मंडेला
इस अपार्थाइड के खिलाफ, इस नस्ल भेद सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ा और उसका परिणाम हुआ कि उस लड़ाई में वे जीते और वहां से अपार्थाइड कानून जो था, ये जो नस्ल भेदी सिस्टम जो था वो समाप्त हुआ। तो क्या है, अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम। अपार्थाइड यानी कि नस्ल भेदी या रंग भेद एक राजनीतिक प्रथा है। दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, जिसे जो लोगों को उनके नस्ल के आधार पर, रेस मीन्स नस्ल, जाति के आधार पर उन्हें बांटती है। यानी कि रंग भेद, नस्ल भेद एक ऐसी राजनीतिक प्रथा है जो लोगों को नस्ल के आधार पर बांटती है। कैन यू से व्हिच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? कि क्या आप बता सकते हैं नीचे जो 3 देश का नाम दिया गया है उनमें से फिलहाल तक किस देश में यह प्रथा प्रचलित थी? पहला देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में यह प्रथा थी? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में थी या ऑस्ट्रेलिया में थी? तो हम पहले ही चर्चा कर चुके, ये प्रथा, ये सिस्टम कहां थी? साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में थी। चलिए आगे अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है? हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? नेल्सन मंडेला के बारे में अवश्य आपने सुना है। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस spent a lifetime fighting against apartheid. मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला और उसके अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये क्या है? उनका एक पार्टी है, राजनीतिक दल जो अपार्थाइड के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। तो नेल्सन मंडेला और उनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफटाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। जीवन भर क्या करते रहे? अपार्थाइड के खिलाफ, रंग भेद के खिलाफ लड़ते रहे। मंडेला had to spend 30 years in prison. Prison means जेल, कारावास। मंडेला को इस काम के लिए 30 वर्ष तक जेल में रहना पड़ा, कारावास में रहना पड़ा। किस काम के लिए? उनका दोष क्या था कि वे पॉलिटिकल इमेंसिपेशन चाहते थे, पॉलिटिकल फ्रीडम चाहते थे, जो जबरदस्ती रंग के आधार पर उन पर थोपा गया था। उनके जैसे लोगों पर जो थोपा गया था उससे वो मुक्ति चाहते थे, पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, राजनीतिक मुक्ति चाहते थे उस तरह की। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 और अंततः 1994 में अफ्रीका में क्या हुआ? एक लोकतांत्रिक चुनाव हुए एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और मंडेला इस नए राष्ट्र के पहले अश्वेत मतलब काला, पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। इससे पहले वहां राष्ट्रपति या किसी भी पद पर गोरे लोगों का ही शासन होता था, गोरे लोगों का ही कब्जा होता था। रंगभेद, गोरे और काले के बीच भेदभाव होता था। गोरों के लिए सब कुछ अलग कानून थे, कालों के लिए अलग कानून थे। अश्वेतों के लिए, ब्लैक पर्सन के लिए वहां कोई आजादी नहीं थी। उन्हें अपने ही देश में गुलामों की तरह रहना पड़ता था। और ऐसा वहां कानून था कि गोरे लोग, कानूनी रूप से गोरे लोग सही थे। वहां ऐसा कानून बना दिया गया था कि गोरे लोगों का अधिकार है काले लोगों पर अत्याचार करना।
ऐसा कानून वहां बना दिया गया था। गोरे काले लोगों को किसी तरह की आजादी नहीं थी, वे डेमोक्रेटिक इलेक्शन में भाग नहीं ले सकते थे, वो चुनाव में भाग नहीं ले सकते थे, या तो और किसी भी तरह की आजादी उन्हें नहीं थी। चलिए आगे, इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी मीन्स वही आत्मकथा, इस आत्मकथा में इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, उनके आत्मकथा के इस भाग में जो किससे लिया गया है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उनकी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो उन्होंने पुस्तक लिखा, अपनी जीवनी जो उन्होंने लिखा है, उनके साथ जो घटनाएं घटित हुई, एक पुस्तक उन्होंने लिखा जिसका नाम रखा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता की लंबी यात्रा नाम से एक पुस्तक लिखा। तो उससे इसमें आपको एक भाग लिया गया है, मंडेला स्पीक्स अबाउट या हिस्टोरिक ओकेजन। मंडेला इसमें एक ऐतिहासिक अवसर के बारे में बताते हैं, द इनॉग्रेशन, और वह क्या था, इनॉग्रेशन, उद्घाटन। अब किस चीज का उद्घाटन था, कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस उद्घाटन की बात इस आत्मकथा में किए कौन, नेल्सन मंडेला अपनी ऑटोबायोग्राफी में, अपनी आत्मकथा में किस उद्घाटन की बात की है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं। चेक योर गेस विद दिस न्यूज आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994, और अपने अनुमान का अब मिलान कीजिए BBC में 10 मई 1994 को जो यह न्यूज छपा था, मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, और ये पूरा न्यूज BBC में छपा था, ये अखबार में छपा था। तो इसको आप पढ़िए, हम चलते हैं अब सीधे कहानी। तो कौन किस उद्घाटन की बात किया जा रहा होगा, यहां से आपका स्टोरी स्टार्ट है। ये है 10 में डॉन ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई का दिन जो था वो उसी तरह से चमकदार रूप से, यानी कि स्पष्ट रूप से निकला। 10 मई का जो दिन था वो पूरी तरह से साफ सुथरा दिन की शुरुआत हुई। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. Besides, for the past few days, I had been pleasantly besieged. Besieged मतलब घिरा होना। By dignitaries and world leaders. Dignitaries मतलब उच्च अधिकारी और वर्ल्ड लीडर, विश्व के राजनेताओं से। तो क्या है, पिछले कुछ दिनों से मैं घिरा हुआ था उच्च अधिकारियों और विश्व के राजनेताओं से, who are coming to pay their respects before the inauguration, जो आ रहे थे इनॉग्रेशन यानी कि उद्घाटन से पहले, जो अपना सम्मान प्रकट करने के लिए आ रहे थे, हमसे मिलने आ रहे थे। विश्व के विभिन्न देशों से लोग आ रहे थे, उच्च अधिकारी आ रहे थे, राजनेता आ रहे थे, उनसे मैं पिछले कुछ दिनों से घिरा हुआ था। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, और यह उद्घाटन जो अवसर था, वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, या दक्षिण अफ्रीकी धरती पर अंतरराष्ट्रीय नेताओं की, लार्जेस्ट गैदरिंग एवर इंटरनेशनल लीडर, अंतरराष्ट्रीय नेताओं की यह अभी तक की सबसे बड़ी भीड़ थी। कहां पर, साउथ अफ्रीकन सॉइल पर, दक्षिण अफ्रीकी
धरती पर अभी तक इतने अंतर्राष्ट्रीय राजनेता नहीं आए थे, या अभी तक का रिकॉर्ड है कि अभी जितने राजनेता आए थे उस उद्घाटन समारोह में, वह अभी तक का रिकॉर्ड है कि इतनी संख्या में दक्षिण अफ्रीकी धरती पर एक साथ विश्व के विभिन्न देशों से इतने एक साथ नेता नहीं आए थे। और वो भी क्यों आए थे? अपना सम्मान प्रकट, अपनी सहयोग वो बताने आ रहे थे कि हम आपके साथ हैं। नेल्सन मंडेला को बधाई देने के लिए आ रहे थे। तो बताइए कौन सी उद्घाटन समारोह की बात की जा रही है? उद्घाटन समारोह कौन सी? एक जो नए साउथ अफ्रीका, नए दक्षिण अफ्रीका का जो निर्माण हो रहा था, एपार्थाइड सिस्टम यानी कि जो नस्ल भेद नीति की समाप्ति हो रही थी और नए राष्ट्रपति के रूप में नेल्सन मंडेला शपथ ग्रहण लेने वाले थे, उसी उद्घाटन की यहां बात हो रही है। क्लियर है? आगे, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर formed by the Union Building in Pretoria। और ये जो उत्सव हुआ वो कहां हुआ? प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, बलुई पत्थर से बने सुंदर रंगशाला में, जो कहां बना हुआ था? प्रिटोरिया में। प्रिटोरिया क्या है? प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका की कैपिटल है। कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका इज प्रिटोरिया। तो प्रिटोरिया में जो रंगशाला बना हुआ एम्फी थिएटर, उस रंगशाला में क्या हुआ? ये उद्घाटन समारोह यानी कि उत्सव मनाया गया, ये शपथ ग्रहण समारोह मनाया गया। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी। दशकों से, डिकेड मतलब दशक, द पीरियड ऑफ 10 years इज कॉल्ड डिकेड। अब जानते हैं, ये पहले ही आपको बताया जा चुका है। तो दशकों से, फॉर डिकेड दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी, दशकों से यह किसकी जगह थी? यह जगह थी व्हाइट सुप्रीमेसी, श्वेतों की, श्वेत सरकार की। यहां पर श्वेत मतलब गोरे लोगों का इस पर अधिकार था, इस एम्फी थिएटर पर, इस रंगशाला पर। And now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the establishment of South Africa's first democratic non-racial government. And now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations. और यह एक इंद्रधनुषी छटा थी, डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, विभिन्न रंग और राष्ट्रों की एक इंद्रधनुषी छटा देखने को मिल रही थी। इंद्रधनुष, रेनबो, कई रंग होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, तो उसी तरह से कई रंगों के लोग, कोई बहुत गोरे, कोई मध्यम गोरे, कोई अश्वेत है, ब्लैक है, तो कोई इस देश का, कोई उस देश का, यानी कि अलग अलग देशों से लोग आए हुए थे, जो इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था। और क्यों आए थे? फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड राशियल गवर्नमेंट। और क्यों आए थे? यह दक्षिण अफ्रीका के पहली लोकतांत्रिक और नन राशियल गवर्नमेंट के स्थापना के लिए। नन राशियल यानी कि गैर नस्लीय, जहां गैर नस्लीय सरकार और लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए जो आए थे, वो लोगों की भीड़ जो थी वो एक इंद्रधनुषी छटा बिखेर रही थी। इंद्रधनुष के रंगों की तरह फैले हुए थे लोग, इतना आकर्षक लग रहा था। आगे,
ऑन दैट लवली ऑटम डे, और उस प्यारे पतझड़ के दिनों में, उस वसंत ऋतु में, आई वॉज अकॉम्पनीड बाय माई डॉटर जेनानी। उस पतझड़ के दिन में, उस बसंत ऋतु में मैं किसके साथ था? अपनी बेटी जेनानी के साथ। उनकी पुत्री का नाम, उनकी डॉटर का नाम क्या है? जेनानी। तो जेनानी के साथ वो शपथ ग्रहण समारोह में गए हुए थे। कौन? नेल्सन मंडेला। ऑन द पोडियम और मंच पर मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। और मंच पर श्रीमान डी क्लर्क। डी क्लर्क कौन है? वो भी दक्षिण अफ्रीका के एक अश्वेत राजनेता थे। तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले स्वर्ण, स्वर्ण मतलब शपथ लिया, इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में। द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ लिया। कौन? मिस्टर डी क्लर्क। द्वितीय उपराष्ट्रपति, यानी कि इससे स्पष्ट क्या होता है कि दो उपराष्ट्रपति बनाए गए। तो दूसरे उपराष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? मिस्टर डी क्लर्क। तो पहले उपराष्ट्रपति कौन है? देन थाबू म्बेकी was sworn in as first deputy president। और तब थाबू म्बेकी ने शपथ लिया किस रूप में? sworn in as first deputy president, प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में। प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में थाबू म्बेकी और द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में डी क्लर्क ने लिया, कि दो उपराष्ट्रपति बनाए गए। When it was my turn, और जब मेरी बारी आई, किसकी बारी? नेल्सन मंडेला का। यहां जो आई आएगा, जो आई वर्ड जो यूज होगा वो किसके लिए यूज होगा? नेल्सन मंडेला के लिए होगा। तो यहां पर आई जो आया वो किसके लिए आया? नेल्सन मंडेला के लिए। तो व्हेन इट वाज माय टर्न, माई भी किसके लिए? जब आई के लिए आया माई, तो नेल्सन मंडेला कहे कि जब मेरी बारी आई, आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। जब मेरी बारी आई, आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, मैं प्रतिज्ञा लिया किसकी? टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान को ऊपर उठाने और इसकी पालन करने की प्रतिज्ञा किया। अपने संविधान को मैं ऊपर रखूंगा हमेशा और इसके हमेशा मैं पालन करूंगा। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक, और मैं अपने आप को समर्पित करूंगा इस अच्छे गणतंत्र के प्रति एंड इट्स पीपल, और यहाँ इस गणतंत्र के लोगों के प्रति अपने आप को समर्पित करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा नेल्सन मंडेला ने लिया। आगे, टू द असेंबल गेस्ट एंड वाचिंग वर्ल्ड, और वहां इकट्ठे हुए अतिथियों और देख रहे पूरे विश्व को, आई सेड, मैंने कहा, पूरा विश्व जो टीवी पर जो देख रहा था उनके शपथ ग्रहण समारोह को, तो उनको संबोधित करते हुए, और वहां पर जो गेस्ट पहुंचे थे, जो अतिथि पहुंचे थे विभिन्न देशों से, उनको संबोधित करते हुए वो बोले, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, कि आज हम लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं वो किसके कारण? कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, एक गर्व और उम्मीद जगाता है एक नए जन्म लिए हुए स्वतंत्रता के प्रति। न्यूबॉर्न लिबर्टी, न्यूबॉर्न मतलब नए जन्म लिए, लिबर्टी, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, एक नए स्वतंत्रता के प्रति हमें गर्व और उम्मीद जगाता है। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक
अत्यधिक यानी कि असहनीय ह्यूमन डिजास्टर, एक असहनीय मानवीय यातना के अनुभव करते हुए दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो काफी लंबे समय तक चला, एक असहनीय मानवीय यातना, मानवीय आपदा, जो यातनाएं जो वहां पर दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों को दी जा रही थी, गोरे लोगों के द्वारा, जो नस्ल भेदी के शिकार थे काले लोग, तो उसके लिए कह रहे हैं कि एक मानवीय डिजास्टर जो हो रहा था, मानवीय आपदा जो यहाँ घटित हो रहे थे, तो उसके अनुभव से जो काफी लंबे समय तक जो ये अनुभव चले, मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, अवश्य ही एक ऐसे समाज का निर्माण होगा जिसमें पूरा मानव जाति, ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिसमें मानवता क्या करेगी, गर्व करेगी, ऐसे समाज का निर्माण होगा। आगे वो बोलते हैं अपने संबोधन में, जब उनका वो जब ये क्या है, जो एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, अपने शपथ ग्रहण समारोह में जो भाषण वो दे रहे थे, तो क्या क्या बोले थे उसकी कुछ झलकियां आपके सामने हैं। आगे क्या बोले वो, वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. Outlaws मतलब अलग थलग कर दिया जाना। अब यहाँ पर outlaws ये जो आया है, we who were outlaws not so long ago, हम जो कुछ दिन पहले ही, कुछ समय पहले outlaws कर दिए थे, अलग थलग कर दिए गए थे, किस कौन, पूरा देश ही, पूरा दक्षिण अफ्रीकी देश ही जो अलग थलग कर दिया गया था विश्व के अन्य देशों के द्वारा। क्यों? उनके गलत नीतियों के कारण। कोई भी देश उससे मानवीय रिश्ता नहीं रखा था, डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखा था, सारे रिलेशन देश, सभी देशों से अलग थलग कर दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका को उतने क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने के कारण कोई देश उनसे मित्रता का संबंध नहीं रखा था, सब अलग हो गए थे। तो वही कह रहे हैं कि वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, कि कुछ क्षण पहले ही जो हम लोग अलग थलग होते, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, जिन्हें आज एक दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है, रेयर प्रिविलेज, एक दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है ऐसे राष्ट्रों की मेजबानी करने का। होस्ट मतलब मेजबानी करना है ना, जिसके हम स्वागत करते हैं। तो वो क्या हुए, जिसका हम स्वागत करेंगे वो हमारे गेस्ट हुए, और हम उसका स्वागत करते हैं, तो हम मेजबान हुए, होस्ट करने वाले हो गए। तो होस्ट आज हमें उन राष्ट्रों की मेजबानी करने की, और वो भी कहाँ हुआ, ऑन आवर ऑन सॉइल, वह भी विश्व के उन राष्ट्रों का मेजबानी करने का अवसर मिला अपनी ही धरती पर, जो कुछ क्षण पहले, कुछ दिन पहले ही हमसे अलग हो गए थे। लेकिन जब वहां कानून बदला, जब सभी चीजें ठीक ठाक हो गई, तो फिर से लोग इसका समर्थन करने लगे। दूसरे देश भी, विश्व के सारे देश भी इसके समर्थन में उतर आए, और उनका हौसला बढ़ाने के लिए, नेल्सन मंडेला का हौसला बढ़ाने के लिए उनके शपथ ग्रहण समारोह में विश्व के कई देशों से राजनेता वहां पर पहुंचे। आगे, वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. क्या कह रहा है? Thank all of our distinguished international guests. हम अपने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय
अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। फॉर हैविंग कम टू टेक पोसेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे लोगों के साथ समय बिताने के लिए, जिन्होंने हमारे लोगों के साथ, हमारे देश के लोगों के साथ समय दिया, हमें सहयोग किया, उनके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। ऑफ व्हाट डेज आफ्टर ऑल कम कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, और जो कि आया था एक सामान्य विजय था, किसकी? कॉमन विक्ट्री। कॉमन विक्ट्री तो सामान्य, एक सामान्य विजय थी, किसकी? फॉर जस्टिस, न्याय का, पीस, किसके विजय थी? पीस, शांति की। फॉर ह्यूमन डिग्निटी, मानवीय प्रतिष्ठा की। डिग्निटी मतलब होता है प्रतिष्ठा, मानी कि मानवता, ये मानवता की जीत थी, शांति की जीत थी और न्याय की जीत थी, जो वहां पर दक्षिण अफ्रीका में हुआ। यानी कि मानवीय आत्मसम्मान की भी जीत थी। डिग्निटी मतलब आत्मसम्मान भी कह सकते हैं। We have at last achieved our political emancipation. Emancipation मतलब मुक्ति, आजादी। तो we have at last achieved our political emancipation. अंततः हम लोगों ने राजनीतिक मुक्ति पा लिया। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty. मैं अपने आप में प्रतिज्ञा किया, किस चीज का? टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, अपने सभी लोगों को स्वतंत्र करने का। फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ, किससे? स्वतंत्र करने का, स्वतंत्र करना या मुक्त करने का प्रतिज्ञा किया, किससे? कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, सदियों से चली आ रही पॉवर्टी, गरीबी से मुक्त करने का, डेप्रिवेशन, यात्राओं से मुक्त करने का, सफरिंग, पीड़ा से मुक्त करने का, जेंडर, लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता था उससे मुक्त करने का, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और अन्य कुरीतियों से, अन्य कुरीतियों से मुक्त करने का मैंने प्रतिज्ञा किया अपने लोगों को। नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ one by another. Never, never and never again. कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, पुनः कभी नहीं। Shall it be, again shall it be that this beautiful land will again experience the operation of one by another. अब कभी भी यह सुंदर धरती कभी भी एक के बाद एक अत्याचारों का अनुभव नहीं करेगा। अब आज के बाद ऐसा इस धरती पर अत्याचार समाप्त हो जाएगा। ऐसे अत्याचारों का अनुभव यह धरती अब कभी नहीं करेगा। The sun shall never set on so glorious या ह्यूमन अचीवमेंट, और मानव उपलब्धि का यह सूर्य, मानव उपलब्धि का यह सूर्य अब कभी भी अस्त नहीं होगा। जो मानवीय समाज की, जिस मानवीय समाज की स्थापना आज हुआ है, वह मानवीय समाज मानवता पर ही टिका रहेगा। कभी भी अब उस तरह की बातें नहीं आएगी कि नस्ल के आधार पर लोगों से भेदभाव किया जाएगा। लेट फ्रीडम रेन, स्वतंत्रता को शासन करने दो। रेन मतलब शासन करना, कि स्वतंत्रता को शासन करने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, ईश्वर अफ्रीका पर आशीर्वाद बरसाते रहें। तो आज हम यहीं तक इस स्टोरी को समाप्त करते हैं। आगे इससे अगले भाग में कल आपको इससे आगे पढ़ाया जाएगा। आज यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक आप इसे बढ़िया से सुनिए, समझिए, और जब ये चैप्टर समाप्त होगा तो मैं पुनः आप लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा।
तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, अच्छे से रहिए। थैंक्स।